तो एक बार फिर से पूरी दुनिया भर में भारतीय डिफेंस सेक्टर की डंका बजना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत के दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गया है, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश के द्वारा ऐसा कारनामा नहीं किया गया है। दरअसल हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि DRDO के द्वारा जिस कावेरी इंजन को डेवलप किया गया है, अब उसकी फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू किया गया है। जरा आप इसे गौर से देखिए। यह रूस के जाने माने विमान IL-76 विमान है, जिसमें देखा जाए तो कुल 4 इंजन लगे हुए हैं और इसमें से एक इंजन को रिप्लेस करके DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका नाम कावेरी है, जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। और इसी के माध्यम से अब इसका टेस्टिंग रूस में शुरू किया गया है और इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के टाइम में भारत का डिफेंस सेक्टर कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल अभी के टाइम में भारतीय कंपनी DRDO के द्वारा एक से बढ़कर एक कारनामे किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर फाइटर जेट्स और एरोप्लेन में लगने वाले इंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जितने भी एरोप्लेन और फाइटर जेट दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की टेक्नोलॉजी को भारत के द्वारा हासिल कर लिया है और अब भारत 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक भारत के द्वारा इनके इंजन को नहीं बना पाया है और इन्हीं सब मजबूरी का फायदा दुनिया भर के कई देश भारत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए इंजन खरीद रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए भारत का एम का प्रोजेक्ट, जिसके तहत 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं और इसमें लगने वाला जो इंजन है उसका ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 2 साल की देरी हो चुकी है और अमेरिका की तरफ से अभी तक की डिलीवरी भारत को नहीं दिया गया है। और उल्टा अब अमेरिकी कंपनी कहना है कि अगर भारत के द्वारा $1 बिलियन ज्यादा नहीं देता है तो इंजन के साथ इसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं भारत के पास इंजन का टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण किस तरह से अमेरिका के द्वारा मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और भारत को बार बार धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत के DRDO कंपनी के द्वारा साल 1989 से ही हवाई यान और लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन बना रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बावजूद भी भारतीय कंपनी DRDO ने हार नहीं मानी और हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने DRDO को फ्लाइट में इसकी टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि अब भारतीय कंपनी DRDO ने अपने कावेरी इंजन को डेवलप कर लिया है और किसी भी वायुयान को उड़ाने के लिए थ्रस्ट यानी कि एनर्जी जनरेट करने में पूरी तरह से कैपेबल हो गया है। और इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि कावेरी का जो इंजन DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, उसकी टेस्टिंग अब रूस के विमान में लगातार 70 घंटे तक की जाएगी और यह रूस का एक जाने माने विमान है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में कुल 4 इंजन होते हैं। इसमें जो बायां साइड वाला बड़ा इंजन है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर एक नया इंजन को लगाया गया है और यही नया वाला इंजन भारत की कावेरी इंजन है। आप इस खबर में देख सकते हैं कि इसी इमका 76 विमान में भारत के द्वारा डेवलप किया गया कावेरी इंजन का फ्लाइट टेस्टिंग होने वाली है और यह टेस्टिंग लगभग 8 महीने तक चलने वाली है। और यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से चीन के द्वारा हर साल अपने सेना के ऊपर लगभग $200 बिलियन खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी आज तक चीन के द्वारा ऐसे इंजन को डेवलप नहीं कर पाया है जिसके इस्तेमाल वह खुद के लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट में कर सके। और इसके लिए चीन अभी तक रूस के इंजनों को लेकर अपना काम चला रहा है या फिर रूस की टेक्नोलॉजी को चुराकर खुद इंजन बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन यह इंजन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है
क्योंकि यह चोरी किया हुआ टेक्नोलॉजी है। इसीलिए हाल ही में जब चीन के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ा कर दिखाया तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर यकीन नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास अब जल्द ही कावेरी इंजन आने वाले हैं और रूस में जो इसका टेस्टिंग शुरू हो रही है, यह कोई पहली टेस्टिंग नहीं है, बल्कि इसकी टेस्टिंग पहले भी लगातार 140 घंटे हो चुकी हैं। और ऐसे में जो रूस में कावेरी इंजन की टेस्टिंग हो रही है, यह टेस्टिंग का दूसरा फेज है और इसकी टेस्टिंग लगातार 1 महीने तक चलने वाली है। लेकिन एक बात जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह एम का प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट में अभी से ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मात्र 70 से 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा कर सकता है। जबकि अगर तेजस जैसे फाइटर जेट्स उड़ाने हैं तो उसके लिए और भी ताकतवर लगभग 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाना होगा। लेकिन एक बार सफलता मिलने से आगे का काम भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, क्या आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को चौंका सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।